गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10th में सप्लीमेंट्री बुक में से यानी कि हमारी जो स्पर्श भाग एक है उनमें से हमने थोड़े पद्य गद्य सब सीखे हैं। तो आज हम हमारी सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक जो वांचन है हमारा, तो उसमें से संचयन बुक है हमारी। तो ये संचयन बुक में से ये चैप्टर पढ़ेगी। चैप्टर का नाम है हरिहर काका। तो ये हरिहर काका और एक चैप्टर है। तो हमारे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट सेम में 2 चैप्टर लिए हैं मैंने। तो 2 चैप्टर में 6 अंक का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये है पूरा चैप्टर। आप अच्छी बार पहले रीड कर जाना, उसके बाद वीडियो में मैं समझाती हूँ, जैसे आप समझ लेना तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक वांचन में से संचयन बुक में से जो ये 2 चैप्टर मैंने लिए हैं उसमें से आपको ओनली 4 क्वेश्चन ही आएंगे। इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छी तरह रीड कर जाओगे तो अब समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में क्या है। फिर ये वीडियो देख लेना। ओके, चलो हम देखते हैं हरिहर काका। तो ये हरिहर काका है, वो चैप्टर के लेखक है मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर ने बनाया हुआ ये हमारा हरिहर काका नामक चैप्टर है। तो इसमें हरिहर काका है, एक हरिहर का कैरेक्टर ऐसा है कि उसमें पूरे सारे पाठ का सारांश उन्हीं पर जाता है कि हरिहर काका को टारगेट बना के चैप्टर में क्या लिखा गया है। तो हम देखें यहाँ से कि हरिहर काका के यहाँ से भी मैं अभी अभी लौटा हूँ। ये सब बात हमारे लेखक जो मिथिलेश्वर है वो बता रहे हैं कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत न की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक ही बार मुझसे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी यह एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह धीरे से और जिन मनस्थिति में जी रहे थे उनमें आँखों से ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ पे क्या बताया है हमारे लेखक ने कि हरिहर काका के पास लेखक गए थे और उन्होंने एक ही ऐसे नीचे मुड़कर बैठे थे। हरिहर काका ने लेखक के सामने एक ही बार देखा और फिर नीचे देख लिया। तो एक ही बार में बातें किया बिना दोनों एक दूसरे की बात को समझ गए। लेखक समझ गए कि वो उनकी मनस्थिति क्या है, वो क्या बोलना चाहते थे। बातें कुछ किए बिना दोनों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। फिर दोनों एक दूसरे को देख के ही सब पता चल गया कि वो उनके मन में क्या मनस्थिति है, वो लेखक समझ गए। ये बताया है लेखक ने। सेकंड पैराग्राफ में बताया, हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा था। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, चंद लोगों यानी कि जाने माने थोड़े ही कुछ लोग, उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण 2 है, क्योंकि हरिहर काका का मान क्यों रखते थे लेखक, इनमें 2 प्रमुख कारण है, ये बताया है लेखक ने। एक तो यह कि हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते थे, और दूसरा कारण यह कि उन लेखक की माँ बताती थी कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, प्यार करते थे, उनके कंधों पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करता है उससे कई ज़्यादा प्यार हरिहर काका ने मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। ये दोनों वजह से, एक तो वो पड़ोसी थे उनके, और एक क्या है कि वो बचपन से उनको बहुत प्यार करते थे लेखक को। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही उतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। लेखक जैसी दोस्ती हरिहर काका की किसी से नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, सारी बात बता देते थे वो लेखक से। खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। आज की बात बता रहे हैं। आज क्या होता है कि वो सामने गए हैं और कुछ बोलते नहीं उनके साथ, वो तो पहले सारी बात बताते थे। आज का क्या हाल है, ये बात की। उनकी इन स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो।
क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त क्या कर सकती है, आज की क्या स्थिति है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने लेखक ने हमें बताया कि एक बार देखकर वो नीचे देख लिए, उनकी मनस्थिति क्या है वो तो लेखक पहचान गए। तो ये मझदार फंसी हो ऐसे उस पर सवार लोग चिल्ला कर भी अपनी रक्षा न कर सकते, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों के विलीन हो जाने के अतिरिक्त क्या कर सकती है। लेखक को सब पता है उनकी स्थिति कैसे ऐसी हो गई है, क्या प्रॉब्लम है उन्हें। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। अब मौन ही रहना एक विकल्प है, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई है। कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका गिर गए हैं। क्या ऐसा हो गया है वो हमें आगे लेखक बताएंगे, क्यों ऐसी स्थिति हो गई हरिहर काका की। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। ऐसे कोई शब्द ही नहीं जो बोलकर अपना मन हल्का कर सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही गूंगेपन का शिकार हो जाता। उनको ऐसा हो गया है, ऐसे शिकार बन गए हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। लेखक बता रहे हैं कि उनकी जगह जब मैं होता ना तो मेरी भी ऐसी स्थिति हो जाती, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। हरिहर काका की इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बारी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। उचित समझता हूँ क्योंकि उनके बिना तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हरिहर काका की स्थिति कैसे ऐसी हो गई है। इसके पहले लेखक ये बताना चाहते हैं कि गांव के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बताने से ये बताना जरूरी है, क्योंकि हरिहर काका की ऐसी स्थिति हो गई है, इससे पहले गांव की जो स्थिति है वो बताना जरूर है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर है। गांव की स्थिति बता रहे हैं। फिर वो बताएंगे कि हरिहर काका की स्थिति ऐसे क्यों हो गई। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में इतने लोग हैं। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे पर बड़ा सा तालाब है। गांव के मध्य स्थिति बरगदा का पुराना वृक्ष है और गांव के पूरब ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, जिस गांव के लोग ठाकुर बारी कहते हैं। जो मंदिर है उसे ठाकुर बारी बोलते हैं। ये गांव का थोड़ा परिचय दे दिया लेखक ने कि पश्चिमी पे तालाब है, मध्य में बरगदा का पेड़ है और पूर्व में ठाकुर बारी यानी कि ठाकुर जी का मंदिर है। गांव में इस ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था। ये ठाकुर बारी की जो बात है स्थापना कब हुई वो लेखक नहीं बताते, वो बहुत सालों पहले हुई है। कि वर्षों पहले क्या हुआ है कि कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर जो ठाकुर बारी है वहाँ पे झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यानी कि कुछ काम में से मांग लेने के बाद ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। पहले कुछ नहीं था। एक संत आए, वहाँ झोपड़ी बनाकर रहते थे और गांव में से कुछ मांग कर खा लेते थे और चंदा बनाकर उन्होंने फिर क्या किया, एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया ठाकुर जी का। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के क्लेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनोती मनाते कि पुत्र हो। अब सब ठाकुर जी को ही मानते थे, कुछ करना हो तो वहाँ जाके मानता करते थे। कोई पुत्र हो, मुकदमे के विजयी हो, लड़की की शादी हो, अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिसकी सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर जाके रुपये जेवर ये अनाज चढ़ाते। वो सब कुछ भी ये ठाकुर जी वैसे वैसे मंदिर बनाया। इसके बाद गांव के सारे लोग उस पर वहाँ सब कुछ
मानता करने जाते थे। फिर इसमें जिनकी सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपये जेवर अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत भी लिख देते, एक छोटा सा टुकड़ा ठाकुर जी के नाम मंदिर में दान कर देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत होती है तो वो ठाकुर जी की कृपा से। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी की मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का यह परिणाम है कि गांव के अन्य लोगों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है, क्योंकि सब रुपये चढ़ाते, जेवर चढ़ाते, अनाज दे देते थे और ज़्यादा खुश होते तो वो खेत का टुकड़ा भी दान कर देते थे। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से पहचाना जाता था। अब ये गांव पूरा गांव के नाम से नहीं, ठाकुर बाड़ी के नाम से जाना जाता था। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके की जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी है। लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे ये गांव की आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे ठाकुर बाड़ी की विकास होता गया और ये पूरे इलाके की ठाकुर बाड़ी बन गई। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। आज क्या स्थिति है ठाकुर बाड़ी की? 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। अब देखो, ठाकुर बाड़ी का काम लोगों को अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना था। धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाते थे। लोग और ठाकुर बाड़ी के संत, साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते थे। इसके अतिरिक्त गांव के किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में जलाया जाता था। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र पहली भेंट ठाकुर जी के नाम पे जाती थी, यानी कि सब कुछ वहाँ पहले ठाकुर जी यानी कि अपना हमारे परमेश्वर, गांव के परमेश्वर ईश्वर को चढ़ाने के बाद ही सब अपने शुभ कार्य की शुरुआत करते थे। और जब यह बताया है कि बाढ़ या सूख की चपेट में जब गांव आ जाता था तो वहाँ जाके पूरे लोग ठाकुर बाड़ी से ही आसरा रखते थे। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अघौम निकाल कर ही लोग अपने घर में ले जाते, यानी कि ठाकुर जी के पहले भोग धराते, प्रसाद धराते अनाज का, फिर अपने घर में ले जाते थे। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोग का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य और अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते। अब तो लोग का अधिकांश समय मतलब कि ज़्यादातर समय वो वहाँ से ही बिताते। जब फ्री बैठते तब वो ठाकुर बाड़ी में चले जाते और वो ठाकुर बाड़ी में अपना समय बिताते थे। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन करके वे अपना जीवन सार्थक मानने लगते थे। उन्हें यह महसूस होता था कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। इतना विश्वास बढ़ गया है अब तो गांव के लोगों का कि वह वहाँ अपना पूरा समय बिताते और उस पर इतना विश्वास था ठाकुर बाड़ी के ठाकुर पर, मतलब कि हमारे जो वहाँ मूर्ति स्थापित की थी ठाकुर जी की, उन पर इतना विश्वास था कि वहाँ जाते ही, प्रवेश करते ही अपने पाप धुल जाते हैं। ऐसा मानने लगे हैं अब तो लोग। परिस्थितिवश इधर हरि काका, अब देखो, अब से ये हरि काका की बात लेखक बता रहे हैं। परिस्थिति वह इधर हरि काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, यानी कि लेखक बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखें नहीं सुहाते। काम धाम करने के उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है।
अब वहाँ के संत की क्या स्थिति हो गई है? पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब ये जब लेखक बता रहे तब की बात है कि हरिहर काका की मनोस्थिति मनोदशा ऐसी क्यों हो गई है कि जब लेखक बोलते हैं कि मैं भी जाता था ना, तब वहाँ के संत महंत बस खा पी कर बैठे ही रहते थे और लोगों की बातें बनाते रहते थे। यही उनका एक सब सिर्फ एक काम लग गया था। हरिहर काका 4 भाई थे, सबकी शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे थे। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए थे। 2 की शादियां हो गई थी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्क की करने लगा था, लेकिन हरिहर काका की अपनी देश से कोई औलाद नहीं थी। हरिहर काका 4 भाई थे, चारों की शादी हो गई थी। 3 भाई के बाल बच्चे थे। हरिहर काका भी शादी हुई थी, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा था, दूसरे नंबर पे हरिहर काका थे। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियाँ यानी कि 2 शादी की थी, 2 बीबियाँ थी, पर लंबे समय तक प्रतीक्षारत उनको कोई औलाद नहीं हुई। दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई उनकी हरिहर काका की। लोगों ने तीसरी शादी करने के लिए सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया कि नहीं, अब तो मैं धार्मिक मन बस ईश्वर में ही मन लगा के जीऊँगा। इंतहाम और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। अब तो वो अपने भाइयों के परिवार को अपना परिवार मान लिया था और उनके साथ रहने लगे थे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत थे, यानी कि 4 भाइयों के 60 बीघे, यानी कि एक के भाग में 15 बीघे जमीन आएगी। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेगी। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर थे, सब निर्भर कृषि पे ही थे। खेती करके सब गुजारा करते कि इतनी जमीन थी। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे थे, अब तक संयुक्त परिवार में रहते थे। हरिहर काका के 3 भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करे। तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख मतलब कि बोल दिया था कि हरिहर काका की सेवा अब हमें ही करनी होगी, आप अच्छी तरह उनकी सेवा कीजिएगा। समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे देना, किसी बात की तकलीफ न होने देना। कुछ दिन तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहती थी। वो अपने घर पे रहते थे, खाना भाइयों के घर से जाता था। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। अब स्थिति क्या हो गई, स्टार्टिंग में तो उन्होंने बीबियों को बोल दिया था कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करना, लेकिन उनके पति कहाँ देखने आते हैं कि हरिहर काका को खाना पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। तो वो 3 बीबियाँ क्या करती कि अपने पतियों की अच्छी तरह सेवा करती थी और बचा कुचा जो बचा था वो हरिहर काका को भेज देती थी। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़े रह जाते। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी कोई उन्हें पानी तक देने वाला नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमाचौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़ हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। इनकी कोई सेवा करता नहीं था। इनके तीनों भाइयों के बच्चे धमाचकड़ी मचा देते। उनके भाई खेत में जाया करते थे और उनकी पत्नियां कोई देखभाल करती नहीं थी। ऐसे वक्त पर अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती। उनकी 2 पत्नियों को याद कर लेते, हरिहर काका रो पड़ते। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हें क्षणों में हुई और फिर एक दिन विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। मतलब कितना सहन करे। उनकी जमीन जो थी 15 बीघा, वो अपने भाइया मतलब कि खेती कर रहे थे। उनकी जो आय थी, इनकम थी, वो भाई ले रहे थे। उनके भाइयों ने अपनी बीवियों को बोल दिया था कि हरिहर काका की सेवा करना, लेकिन अब तो सहन शक्ति की हद हो गई। उनको खाने पीने तक, पानी तक देने वाला कोई नहीं था। वो अपने घर में अकेले पड़े रहते थे। तो अब तो वो सहन शक्ति की हद हो गई, मतलब सहन नहीं कर सकते। तो एक दिन क्या होता है, सहन शक्ति का जवाब दे गई। उस दिन शहर के क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव से आए। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां बच के चटनी रायता आदि बने थे।
भाइयों के घर मेहमान आए, क्लर्क के साथ उनके दोस्त आए थे, तो सब कुछ खाना व्यंजन बनाया गया था। उसी के आगमन के उपलब्ध में खाना बनाया गया था। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन, अब वो बीमार थे इसलिए उनको खाने का मन होता था, अशक्त हो गए थे वह, तो उनका मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था कि अभी मेहमान आए हैं तो कुछ स्वादिष्ट बना होगा घर पे, तो अभी मुझे भेज देंगे और मैं खाऊंगा। मन ही मन उन्होंने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। खाना पूछने तक हरिहर काका को कोई नहीं आया। उनके 3 भाई खाना खाकर खलिहान खेत में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चित थे कि हरिहर काका को तो पहले खिला दिया होगा, कुछ पूछा ही नहीं। उनको ऐसा लग गया होगा कि वो तो पहले दे देते होंगे सब इनको खाना। ये लेखक सब हरिहर काका की मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि क्यों ऐसे हो गए हरिहर काका। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। जहाँ वो अपना परिवार रहता था वहाँ प्रवेश किया हरिहर काका ने। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। कैसा खाना देते हैं रूखा सूखा हरिहर काका को? भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई, गुस्से हो गए वो। बदन में आग लग जाना मतलब कि क्रोधित हो जाना, गुस्से हो जाना। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। वो खाना परोसा था वो फेंक दिया। जन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आएगी। क्या हुआ? हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। बहुत गुस्से हुए, तब आज उन्होंने ये क्रोध प्रकट किया। समझ ही रहे हो कि मुफ्त में खिलाती हो। अब तो ये बोलते हैं गुस्से में, समझ ही रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन में यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावारी इसी घर में आती है। क्योंकि उनका जो खेत था 15 बीघा जमीन है, उसकी जो आय है, इनकम है, वो उन्हीं के घर में आती है। ये बोल रहे हैं कि मुझे तुम मुफ्त में नहीं खिलाते आप सब लोग, उनमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ ना, आराम से खाऊंगा। हरिहर काका क्या बोल रहे हैं कि इतनी ज़मीन की जो आय आती है, मतलब आवक आती है, तो उनमें से तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ ना, तो भी मैं अच्छे से खा लूँगा। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वहाँ से ये सब हो रहा था उनकी हवेली पे। ये सब हरिहर काका बोल रहे थे, तब एक महंत ये सुन रहा था सब। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने दिया, उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर रामनामी लिखी, चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकले वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। हरिहर काका ने अपने भाइयों की बीवियों को ये सब सुनाकर वो अपने भाइयों को ये सब बात बोलने जा रहे थे खलिहान की तरफ, कि रास्ते में ही महंत मिल गया और महंत ने खलिहान पे जाते हरिहर काका को रोक दिया और खलिहान की ओर जाने नहीं दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर ले आए। वो कहाँ ले गए हरिहर काका को? ठाकुर बाड़ी पर। और वो हरिहर काका गुस्से में थे। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा दिया, खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। इस ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसमें उसके सिवाय तुम्हारा अपना नहीं, पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सदने वाला नहीं, उस दिन से तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई परिवार तुम्हें पकड़ हुए है। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर तुम्हें कुल लिख दोगे, वह तुम्हें बोलना बंद कर देगी। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा,
तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कर रहा। अब ये महंत है ना, वो हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी ले गए हैं। वहाँ बिठाकर वो चढ़ा रहे हैं, वो अपने कान भर रहे हैं, क्योंकि वो महंत को पहले से ही हरिहर काका की 15 जो बीघा खेत है उन पर पहले से ही नज़र थी कि ये हरिहर काका है ना, उसको मैं एक दिन ये बोलूँगा। तो आज वो उसको चांस मिल गए बोलने का। वो से गुस्से हो रहे थे, वो महंत और हरिहर काका को लेके आ रहे हैं ठाकुर बाड़ी, और ये सब वो उसको बोल रहे हैं। अब क्या होता है कि तुम जो ये खेत की बात अपने भाइयों से करोगे ना, तो तुमको खाना तक नहीं देंगे, तुम्हें ये सब स्वाद और प्रेम के संबंध है, ऐसा सब बोल देते हैं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़ के रखते हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरों को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देगी। ये सब महंत हरिहर काका को कह रहा। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से प्लान बना रहा था महंत कि कब जाके हरिहर काका को ये सब बात बता दूं, लेकिन संकोचवश मैं नहीं कर सका था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। ये ठाकुर जी के नाम पर खेत लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे, यानी कि तुम्हें फल प्राप्ति होगी। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देने से तुम्हारा जीवन महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशगान करेंगे। ये महंत हरिहर काका को बोल रहा है। सब तुम्हारे जीवन का महादान होगा, तुम्हारा जीवन सार्थक बन जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएगी। ये तुम 15 बीघा खेत दोगे ठाकुर जी के नाम, तो तुम्हारा सब अच्छा ही हो जाएगा, ऐसा सब बोल रहा है। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुम्हें कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नी अकाल मृत्यु हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक तो देखा नहीं। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे, यानी कि तुम कुछ ईश्वर को दोगे तो तुम 10 ज़्यादा पाओगे। मैं अपने लिए तो तुम्हें मांग नहीं रहा, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह में मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। मैं आपके लिए ये सब बता रहा हूँ, ऐसा महंत हरिहर काका को बोल रहा है। ये सब सुन रहे हरिहर काका देर तक। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठ जा रही थी, क्योंकि ऐसा बोल रहा था ना महंत, तो ऐसी बातें धीरे धीरे अपने मन में बैठ रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को दे देते हैं, तब कोई पूछता नहीं। अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। अब मैं देता हूँ तभी तो मेरी ये हालत है, जो मैं नहीं दूंगा तो मेरी क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। अब मरने के बाद मुझे कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक उन्हें लोग याद करेंगे, परसों तक याद, मतलब कि सालों तक याद करेंगे कि इतना दान हरिहर काका ने ठाकुर जी को दिया था। अब तक के जीवन में ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले, लेकिन यह सोचते हुए हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। ये सब मन में सोच रहे हैं कि ये महंत जी ठीक ही तो कह रहे हैं सब, लेकिन ये देने के लिए महंत हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा। ये सोच रहे हैं बस। भाई का परिवार तो अपना ही होता है। अब एक तरफ भाई का परिवार की याद आता है कि अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उसके साथ धोखा और विश्वासघात हो। वो मन में सोच रहे हैं कि ये सब मेरी जो खेत है वो ठाकुर बाड़ी में दे देंगे और भाइयों को न देंगे, तो वो तो मेरे भाई है, न देंगे तो वो उन पर भी विश्वासघात होगा, भाइयों का पर भी विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। अब महंत जी ने इतनी सारी बात बता दी कि अब तो कुछ हरिहर काका बोलेंगे, प्रतिक्रिया बोलेगी, मतलब कि कुछ बोलेंगे। तो वो देखने लगे। उन्होंने मुझसे न कुछ कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तन भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिप नहीं रहे थे। महंत जी समझ गए
कि वो क्या सोच रहे हैं। उनकी अनुभवी आंखें वो परख गई कि हरिहर काका के मन में क्या विचार है। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना बोला है तो कुछ तो अब मन अपना पिघल जाएगा हरिहर काका का। उन्होंने सारी जगह एक बार किया। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर जी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि सब अब सेवा करते हैं हरिहर काका की, कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग बिस्तर लगाकर आराम का इंतजाम कर दिया जाए। फिर महंत जी के कहने पर जितना समय लगा न था, उसी कम समय में सेवक को हरिहर काका ने मना करने के बावजूद भी एक सुंदर कमरा लगा दिया, बिस्तर लगा दिया। महंत जी को पुजारी के यहाँ समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। हरिहर काका को महंत जी ने एक विशेष उद्देश्य से ले गए, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। बातें शुरू हो गई कि महंत जी हरिहर काका को क्यों ले गए हैं। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे, खेतों से जब भाई आते तब पता चल गया कि ये सब हो गया। तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, गुस्से हुए, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया कि इसकी भी बारी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गए। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती है। किसी भी व्यक्ति ने उन्हें कुछ नहीं कहा। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या नहीं समझाया, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती है। आज हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि ये लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी बातें हुई होगी, ये तो हम समझते ही हैं अनुभव से। तो उन सब भाइयों को किसी ने पूछा नहीं, बोला नहीं, तभी उसके मन में ये ख्याल आ गया कि महंत भाई को ले गया है तो कुछ ऐसी बातें हुई होगी। लोगों को भी ऐसा पता चल गया। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर काका को यही रहने दो। बीमारी से उठा है, इनका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। अब इससे अगला वीडियो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो कहाँ तक है कि हरिहर काका महंत के पास है, भाई उनको मनाने के लिए गए हैं और वो महंत जी बोल रहे हैं कि आज उनका मन शांत रहने दो, आज एक दिन यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में उसे रहने दो। यहाँ तक मैंने वीडियो जो बनाया वो आप अच्छी तरह से सुनिएगा। थैंक यू।